दोस्तों ये अमन है जो फिलहाल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अमन का पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। उसे हमेशा हर क्लास में मुश्किल से एवरेज मार्क्स ही मिलते थे, जिससे वो सिर्फ पास ही हो पाता था। अमन किसी भी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहता है ताकि वो 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम को चूज कर सके। इसीलिए अमन पिछले 6 महीनों से मानो किताबों में घुसा ही रहता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादातर चीजें याद ही नहीं रहती हैं, जिस वजह से अमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस रहने लगा है। एक दिन अमन अपने घर की छत पर पढ़ाई कर रहा था, तभी पड़ोस वाले राजेश भैया, जो फिलहाल 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर की छत पर आ गए। राजेश ने अमन से कैजुअली पूछा, और अमन कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अमन ने उदास चेहरे के साथ कहा, बस मत पूछो। जिसके बाद अमन ने राजेश को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। राजेश ने अमन की बात सुनने के बाद उससे कहा, इतनी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। फिर राजेश ने बताया, योर ब्रेन इज मोर अडेप्टेबल देन यू थिंक। ज़्यादातर लोगों का सोचना है कि मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती, या मेरा दिमाग शार्प नहीं है, या मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ। ऐसा स्पेशली तब होता है जब तुम्हारी ही तरह उनका पहले का एकेडमिक रिकॉर्ड वीक होता है। इस तरह के थॉट्स लोगों को अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा कि आपका दिमाग फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से अडेप्टेबल है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो, जिसे साइंस की टर्म में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप अपने दिमाग को नए नए पैटर्न्स सिखा सकते हो, अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो और नई हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। साइंस ने प्रूव किया है कि ज्यादातर कोग्निटिव स्किल्स रीट्रेन करी जा सकती है। तो अगर आपने भी अपने पास्ट में अमन की तरह स्ट्रगल किया है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप कभी भी जीनियस नहीं बन सकते और अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आप डेफिनेटली अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो, ज्यादा चीजों को रिटेन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन ये कोई ओवरनाइट हैक नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसको पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करके ही आप खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। राजेश ने फिर अमन को बताया कि आखिर एक जीनियस कहते किसे हैं, व्हाट मेक्स अ जीनियस। राजेश ने बताया कि जब किसी को हम जीनियस बोलते हैं तो असल में हम उसकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को एडमायर करते हैं। जीनियस लोग सिर्फ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखते, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को डीपली समझते भी हैं और अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करने की एबिलिटी भी रखते हैं, जो कि एक टॉपर के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। 2 सीक्रेट्स ऑफ जीनियस थिंकिंग। नंबर 1, मेमोरी पावर। एक जीनियस की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब वो जो भी सीखता है उसको ज़्यादा टाइम तक याद रख सकता है और बिना किसी दिक्कत के रिकॉल भी कर सकता है। एंड नंबर 2, डीप अंडरस्टैंडिंग। जीनियस लोग इन्फॉर्मेशन को सिर्फ स्टोर नहीं करते, बल्कि उसको डीपली समझते भी हैं। मतलब एक जीनियस चीज़ों को याद रखने के साथ साथ उसको रियल लाइफ में इफेक्टिवली यूज भी करता है। ये लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स को फ्लेक्सिबली अप्लाई कर सकते हैं, पैटर्न्स स्पॉट कर सकते हैं एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच भी सकते हैं। एंड इसीलिए जीनियस स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए अनअकैडमी ने रिसेंटली एक ग्रैंड इवेंट किया, विच वॉज आरएम 2025। अगर आपने अनअकैडमी आरएम 2025 मिस किया है तो ट्रस्ट मी, तुमने बहुत कुछ मिस आउट किया है। बट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। लेट्स ब्रेक इट डाउन रियल क्विक। पहले तो प्राइस ड्रॉप अलर्ट। अनअकैडमी प्लस अब सिर्फ 4499 का हो गया है, वेयर यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द बैचेस, test series and all upcoming courses for 1 full year. You can learn from your favorite educator at your own convenience. और कोई बच्चा 10th मूविंग 11th है तो उनके लिए भी अब प्लस के कोर्सेज सिर्फ 9999 में होगा। इन शॉर्ट, ये और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है। तो अगर आप वेट कर रहे हो इसे परचेज करने का, तो नाउ इट्स द टाइम। मेक श्योर टू यूज द कोड आरंभ फॉर योर परचेज, बिकॉज दिस विल बी एक्टिव ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम। एंड दूसरी बात, अपने न्यू स्टडी बडी को हाई बोलो। अनअकैडमी जस्ट लॉन्च्ड एन AI चैटबॉट जो आपके डाउट्स को आंसर करेगा इंस्टेंटली। नो वेटिंग, नो सर्चिंग, बस टाइप करो अपना क्वेश्चन एंड बूम, इंस्टेंट सॉल्यूशंस। डोंट वेट, टैप द लिंक बिलो टू एनरोल नाउ एंड लेवल अप योर लर्निंग गेम। उसके बाद राजेश ने अमन से कहा, एक जीनियस बनने के लिए आपको भी इन दोनों चीजों को मास्टर करना होगा। राजेश ने अमन को यह भी बताया कि मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग को कैसे मास्टर कर सकते हैं, और यहीं से इस वीडियो का सीक्रेट मेथड भी शुरू होता है। हाउ मेमोरी वर्क्स, एनकोडिंग इज एवरीथिंग। सीक्रेट नंबर 1। अमन की तरह कुछ लोगों को लगता है कि रट्टा मारने से उनकी मेमोरी इंटैक्ट रहेगी, जबकि मेमोरी हमेशा एनकोडिंग से इंप्रूव होती है। जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आपके ब्रेन में सबसे पहले एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब उस नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रजिस्टर करना। अगर आप कोई इवेंट या नॉलेज एनकोड नहीं कर पाओगे तो आप उस चीज को कभी भी क्लियरली याद नहीं रख पाओगे। सिर्फ रिपीटेशन से नॉलेज को रिटेन करने की कोशिश करना लो क्वालिटी की एनकोडिंग होती है। मतलब बार बार लिखना, रट्टा मारना या बिना किसी कनेक्शन के नोट्स बनाना इतना काफी नहीं है। यह मेथड बोरिंग भी है और इनइफेक्टिव भी है।
और इसी मेथड को अमन फॉलो कर रहा था, जिस वजह से उसकी लर्निंग बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। अगर स्मार्ट और जीनियस बनना चाहते हो तो आपको अपनी एनकोडिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको डीप लर्निंग डेवलप करनी होगी। हाउ टू डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। सीक्रेट नंबर 2, अब हम डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझेंगे, जिसको हायर ऑर्डर लर्निंग भी कहते हैं। इस जोन में इंफॉर्मेशन को एक अलग ही लेवल पर प्रोसेस किया जाता है। डीप अंडरस्टैंडिंग का फंडा एकदम सिंपल है। जो इंफॉर्मेशन आप सीख रहे हो उसको सिर्फ याद मत करो, बल्कि कनेक्ट करके देखो। मतलब इनिशियल नॉलेज को बिगर पिक्चर से रिलेट करना, नए एंगल से देखना और अलग अलग सिनेरियोज में अप्लाई कर पाना। अमन सिर्फ रट्टा मार रहा था, जिस वजह से वो बेसिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास एक स्टाइलस पेन है, आपको बताया गया है कि उसको सिर्फ आप एक पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हो, तो आपका दिमाग बस एक ही पर्सपेक्टिव में अटका हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप प्रोसेस करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस पेन से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग, टच स्क्रीन नेविगेशन वगैरह। सेम आपके ब्रेन के साथ भी होता है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक लिमिटेड फ्रेम तक ही समझोगे तो आपका ब्रेन अपना फुल पोटेंशियल कभी भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, अगर हम उसको सिर्फ आइसोलेटेड तरीके से बिना किसी कनेक्शन को बनाए कंज्यूम करते रहेंगे तो उस चीज को जल्दी ही भूल जाएंगे। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन को एक्टिवली कंपेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं, तब वो इंट्यूटिव मतलब एकदम नेचुरल और इजी टू रिकॉल बन जाती है। इसके बाद राजेश ने अमन को 3 चीजें एडवाइस करी। नंबर 1, कनेक्ट। ये किस चीज से सिमिलर है, इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है, इससे पहले क्या आता है और इसके बाद में क्या होता है। नंबर 2, कंपेयर, ग्रुपिंग एंड कैटेगराइजेशन। फिजिक्स पढ़ते वक्त मोशन, फोर्स या एनर्जी को अलग अलग देखने के बजाय उनको एक बिगर फ्रेमवर्क में फिट कर पाना। नंबर 3, पैटर्न्स। ये एक लाइट बल्ब मोमेंट की तरह होता है जब लर्निंग सेंस बनाने लगती है। एक जीनियस बनने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी स्टेप है, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन को डीपली समझा जाता है तब मेमोरी एनकोडिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, जिसके बाद दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल जगह स्टोर करता है और रिकॉल करना भी ईजी हो जाता है, बिल्कुल एक जीनियस की तरह। साइंस के अकॉर्डिंग लर्निंग के 4 लेवल्स होते हैं। चाहे कोई इंसान एवरेज लर्निंग कैपेसिटी वाला है या एक जीनियस है, दोनों ही इन चारों लेवल्स में से किसी न किसी लेवल पर स्टैंड करते हैं। लेवल्स ऑफ लर्निंग। नंबर 1, लोएस्ट लेवल, आइसोलेटेड लर्निंग। बिना किसी कनेक्शन को बिल्ड किए सिर्फ फैक्ट्स का रट्टा मारना, नोट्स बार बार लिखना, फ्लैश कार्ड्स यूज करना, ये सबसे वीक लेवल होता है। नंबर 2 होता है मिड लेवल, बेसिक एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से बस रिलेट कर पाना। नंबर 3 होता है हायर लेवल, रिलेशनल थिंकिंग। कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। नंबर 4 होता है दी हाईएस्ट लेवल, जीनियस थिंकिंग। अलग अलग नॉलेज फ्रेमवर्क्स को कंपेयर करके बेस्ट स्ट्रेटजी डिसाइड करना, कॉन्सेप्ट्स को सही से समझकर प्रायोरिटाइज करना और प्रैक्टिकली यूज करना। आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा हायर और हाईएस्ट लेवल पर ऑपरेट करने के लिए ट्रेन कर सकते हो, आपकी जीनियस थिंकिंग वैसे ही बिल्ड और इम्प्रूव होती है। अमन ने राजेश को बताया कि वो भी पहले अमन की तरह ही अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा था, जिसके बाद उसने इसी सीक्रेट मेथड का यूज करके अपने एकेडमिक स्कोर को इम्प्रूव किया था। राजेश ने अमन को कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बताई, जिनकी मदद से राजेश ने अपने मेमोरी और डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया था। और आप भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके एक जीनियस बनने की जर्नी आसानी से शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, क्विक विंस फॉर इमीडिएट जीनियस इंप्रूवमेंट। एक जीनियस बनने की जर्नी शुरू करने से पहले आपको जानना होगा कि आप करेंटली किस लेवल पर हो। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी नंबर 1, आइडेंटिफाई योर लर्निंग लेवल। अपनी स्टडी टेक्निक्स को एनालाइज करो। क्या आप बस रट्टा मार टेक्निक्स यूज करते हो? क्या आप कॉन्सेप्ट्स को बिगर पिक्चर में कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या आप अलग अलग नॉलेज फ्रेमवर्क्स को कंपेयर करके बेस्ट अप्रोच डिसाइड कर लेते हो? अगर आप ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पर हो, मतलब आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट्स डीप समझ आते हैं और आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, तो आपको सिर्फ थोड़ा और रिफाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर लोग लोअर लेवल पर ही होते हैं, जिसमें वो बिना किसी डीप अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ फैक्ट्स रटने, नोट्स लिखने या पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं। अब इस केस में आप अपने आप को जिस भी लेवल पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आपको उसी लेवल पर रहकर अपनी स्टडी टेक्निक्स में ज़्यादा डेप्थ ऐड करनी है। एकदम से आप लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल पर जंप करने का मत सोचो। दूसरा, स्ट्रेटजी नंबर 2, प्री स्टडी स्ट्रक्चर। जब भी आप क्लास अटेंड करने या सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो, तो उससे पहले थोड़ी सी प्री स्टडी करो।
जैसे कि क्लास या लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करो, टॉपिक के 3-4 मेन आइडियाज़ पहले ही समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स को पहले से ही मेंटली ऑर्गेनाइज करो ताकि जब लेक्चर या सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो तो आपको सब कुछ रैंडम या अनफेमिलियर ना लगे। ये छोटी छोटी प्रिपरेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस 10x बेटर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3, डिले नोट टेकिंग। जैसे ही आप कोई नया कॉन्सेप्ट सुनो उसको तुरंत लिखने मत बैठ जाओ, पहले उसको दिमाग में प्रोसेस करने की आदत डालो। जब आप बिना सोचे समझे सीधा लिखने लग जाते हो तो आपका दिमाग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एफर्ट ही नहीं लगाता, बस एक कॉपी पेस्ट मशीन बन जाता है। लेकिन जब आप पहले उसको समझने, कनेक्ट करने और एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन दोनों इंप्रूव होंगी। तो पहले दिमाग का यूज करो और फिर नोटबुक का। ये तो थी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज। अब बात करते हैं परमानेंट जीनियस बनाने वाली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज की। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, रीवायरिंग योर ब्रेन फॉर जीनियस लेवल थिंकिंग। देखो दोस्तों, इन स्ट्रेटेजीज का प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर होता है, लेकिन एक बार आपका ब्रेन ट्रेन हो गया तो आप परमानेंट जीनियस बन सकते हो। नंबर 1, इंक्रीज कॉग्निटिव लोड टॉलरेंस। जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग यानी हायर ऑर्डर लर्निंग करते हो तो आपके दिमाग का लोड बढ़ने लगता है और वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका टॉलरेंस बढ़ने लगेगा और आपका ब्रेन नेचुरली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को हैंडल करना सीख जाएगा। नंबर 2, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन योर स्टडी टेक्निक्स। आप अपने करंट स्टडी मेथड को सही से एनालाइज करो और अपने आप से पूछो, क्या ये स्टडी मेथड मुझे एक्चुअली कुछ सीखने में हेल्प कर भी रहा है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनइफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स जैसे ओवर नोट टेकिंग या बार बार री रीडिंग में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें मेंटली ऐसा लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर असल में वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए अपनी टेक्निक्स को बार बार इवेल्युएट करो, जो यूजफुल नहीं है उन्हें हटाओ, जो मेथड आपकी लर्निंग स्पीड और रिटेंशन बढ़ाए उन पर फोकस करो। स्मार्ट स्टडी का फंडा सिंपल है, ज़्यादा नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ो। कंक्लूजन, यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू बी स्मार्टर। अपने दिमाग को जीनियस बनाने के लिए रीट्रेन करना बिल्कुल पॉसिबल है, बस इसके लिए टाइम, एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, ये एक ओवरनाइट हैक नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी एनकोडिंग इंप्रूव करोगे, मतलब नई नॉलेज को सही तरीके से रजिस्टर करोगे, डीप प्रोसेसिंग करोगे, कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने की आदत डालोगे और हायर ऑर्डर लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करोगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली स्मार्ट होने लगेगा और आप एक जीनियस बन जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड साथ ही दोस्तों, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट लिंक से अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। इन्होंने अपने आरंभ इवेंट के बाद आप ही जैसे जीनियस लोगों के लिए अपने प्लस सब्सक्रिप्शंस को काफी ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। सो यू कैन चेक आउट दैट फ्रॉम द लिंक्स बिलो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।